मैं आपको आज बताता हूँ कि उधार कितने प्रकार का होता है। उधार लगभग 4 से 5 प्रकार का होता है। पहला उधार तो ये होता है कि ग्राहक आपके पास आएगा, आपसे सौदा तुलवा लेगा और तुलवा लेगा लगभग 2-3 हज़ार रुपए की, जो भी है 400-500 की सौदा तुलवा लेगा। फिर आप उससे बोलोगे भाई पैसे दे दो। कब ये जब ग्राहक ये बोलेगा कि भाई खाते में लिख दो। एक तो पहला प्रकार ये हो गया, उधार एक प्रकार का ये हो गया। पहले सौदा लेने से पहले आप उससे मना कर दोगे कि भाई मैं उधार नहीं दे पाऊंगा। अगर आप उसकी भाई सौदा रख नहीं सकते, छीन नहीं सकते उसके हाथों में से। पहला प्रकार आपको समझ में आया उधार का। दूसरा प्रकार ये हो गया, कोई भी ग्राहक आपसे 2,000 रुपए की सौदा लेता है, आप 1,500 रुपए दे दिए, 1,500 रुपए दे दिए और 500 रुपए उसने बोला कि भाई खाते में चढ़ा ले, 2-3 दिन के बाद दे दूंगा। अच्छा, 500 रुपए उस ग्राहक पर रह जाएंगे, आप टोकोगे टाकोगे नहीं, वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। अगर कोई बंदा 2,000 रुपए की सौदा ले गया, आप 500 रुपए अगर नहीं देगा तो आप नहीं टोकोगे। दूसरी मरतबा फिर आएगा वो आपके पास, बोलेगा 2,500 रुपए की सौदा, फिर आपको 1,500 रुपए दे जाएगा और फिर 1,000 रुपए कहेगा, 1,000 रुपए लगे अभी दे जाऊंगा भाई, है नहीं थोड़े कम पड़ गए थे पैसे। तब आपके हो जाएंगे उसमें 500 पिछले 1,000 आएगा और उधार आपसे ले जाएगा, वो आपकी काफी पे मोटी रकम हो जाएगी। दूसरा प्रकार ये हो गया, आपकी काफी भरती रहेगी। आप फिर आएगा तीसरी बार, कहेगा भाई 1,000 रुपए की सौदा दे दो, फिर 200 रुपए आप फिर चढ़वा लोगे, तो ऐसी हल्के 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 बहुत मोटी रकम हो जाएगी। फिर आप उससे पैसा मांगोगे अपना, तो कहेगा भाई कोई लेके थोड़ी ना भाग जा रहा हूँ, सौदा तुझी से ले रहा हूँ, कहीं भाग जाऊंगा मैं, गाँव छोड़ दूंगा, ये फलाना ढिमाका, उसके बोल वचन चालू हो जाएंगे। फिर अपनी मजबूरी गिनवाता रहेगा कि भाई मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। आप फोन करोगे, फोन उठाना बंद करेगा, फिर वो आपके पास से ग्राहक चला जाएगा। दोस्तों, उधार भी आपका पैसा भी मरेगा और ग्राहक भी मरेगा, दो चीजों का लॉस होता है। और तीसरी उधारी ये होती है आपके मोहल्ले का, पड़ोस का, जान का, पहचान का आता है आपके पास, ठीक है। आपसे सौदा लेगा, 100, 200, 300 रुपए की जो भी सौदा लेगा, वो आपको भाई कितने तक की दे सकते हैं। वो कहेगा भाई अभी आ रहा हूं मात्र 5 मिनट में, या कल दे जाऊंगा, या 5 मिनट में आ रहा हूं। वो भाई ग्राहक कभी लौट के नहीं आएगा मेरा भाई। ऐसी उधारी से बचें। जो ग्राहक ये कहेगी भाई 5 मिनट में आ रहा हूं, या आधे घंटे में आ रहा हूं, या कल दे जाऊंगा, वो समझो आपका पैसा गया खल्लास। उस पर आप भरोसा लगा के मत बैठो, वो सोचो कि मैंने भाई ये मेरा बट गया, ये मेरी खैरात जकात जो भी है वो निकल गया, वो तो आपको मिल ही नहीं सकती। ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। और तीसरी उधार जो होती है, चौथा उधार ऐसा होता है कि आपसे इकट्ठी सौदा बढ़वाएगा, 2,000 की, 5,000 की, बोलेगा कि हफ्ते में दे दूंगा, 15 दिन में दे दूंगा। आपने दे दी भाई एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए उधार दे दी, एक हफ्ते के लिए उधार दे दी, एक हफ्ते में बहुत जल्दी पैसे दे जाएगा। मतलब अगली बार भी तो लेना है उससे, उनसे, आपसे, मतलब अगली बार भी आपको उससे लेना है। दूसरे हफ्ते के पैसे दे जाएगा, इकट्ठी सौदा बढ़वाने वाला। फिर जब तीसरा हफ्ता होगा भाई, तभी वो आपके पास तीसरे हफ्ते को नहीं आएगा। फिर आप उसके पास कॉल लगाओगे कि भाई क्यों नहीं आए, ये है हमारा पैसा दे जाओ, पैसे की जरूरत है, तो अपनी परेशानियां बताने लगोगे। फिर आपको वो डेट देगा भाई कि आज भाई ये दिक्कत हो गई, घर में सौदा नहीं है, ये है वो है फलाना ढिमाका, कि मेरे पापा वहां चले गए, कि मेरी अम्मा वहां चली गई, कि मेरे मौसा वहां चले गए, कि मेरे ताऊ वहां चले गए, भाई आएंगे पैसे दे देंगे आपके लिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे महीनों बीत जाएंगे। फिर आप उसके घर पे जाओगे, फिर वो डेट देगा, चौथा उधार ये होगा, फिर वो आपको अटका के उसका जो है पैसा वो भी मर जाएगा मेरा भाई, वो भी मर जाएगा। उधार जो है, उधार एक जादू है। और उधार फिर वो आपका पैसा, वो ग्राहक भी खत्म, पैसा भी खत्म। चौथा उधार जो होता है, पांचवा उधार ये होता है हाथ उधारू। हाथ उधारू जैसे बोलते हैं, जैसे दुकानदार से आता है कोई मिलने वाला, कहता भाई 1,000 रुपए दे दो, मैं आपको शाम को दे दूंगा, जरूरत है। फिर आप उससे शाम को पैसे मांगोगे, वो आपको परेशानियां बताने लगेगा कि भाई मुझे ये दिक्कत हो गई है, मैं कल दे जाऊंगा, परसों दे जाऊंगा। भाई 9 से 1 रुपए का फायदा हुआ तुम्हें, ओनली लॉस, लॉस के अलावा कुछ नहीं। अगर आप कोई सौदा देते थे उससे कमाते तो, लेकिन आपने तो उसके नगद हाथ उधारू पैसा दिया, नगद पैसा दिया, अपनी गले में से निकाल के दिया है। आप अगर 1,000 रुपए देते तो 1,000 रुपए से सौदा लेके आते, उस सौदा से आप 10-20 रुपए कमाते ही। मगर ऐसा आपने नहीं किया, आपने हाथ उधारू पैसा दिया, तो ऐसे लोगों से भाई बचे। अगर हाँ उधार इस बेस पर दे सकते हैं, आप भूल जाओ,
आप कितना देके भूल सकते हो तो दे सकते हो आप उधार, कि भाई मुझे इससे पैसा मिलना नहीं है। अगर इस विषय में आप पैसा उधार दे सकते हो तो दे दो भाई। बाकी मेरा तो मानना यही है, कम से कम उधार दें। उधार उसी व्यक्ति को दें जो लगे कि मैं इससे ले लूंगा, राजी नहीं जबरदस्ती ले लूंगा, उसी आदमी से उधार लें, उधार उसी व्यक्ति को उधार दें। बाकी अन्यथा उधार से बचें, नहीं कारोबार आप लेके बैठ जाओगे, कारोबार बंद करके बैठ जाओगे। उधार उधार जो है ना, उधार एक ऐसा चक्रव्यूह है ना, उधार के चक्रव्यूह में अगर आदमी एक बार पड़ गया तो उस चक्रव्यूह से आप निकल नहीं पाओगे। बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े बनिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे हैं,